नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं राजीव आप सबका होस्ट एंड दोस्त स्वागत करता हूं आइडियल कोचिंग सेंटर के मेन फेसबुक आईडी पर एवं राजीव स्टडी चैनल पर भी आपका स्वागत है, वेलकम है। चलिए आज चैप्टर नंबर 3 आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूं। हिंदी का है संपूर्ण क्रांति, चैप्टर नंबर 3। चलते हैं सर, पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों का आता है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और ऑप्शन देख ले धाए धाए। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। पहला प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को लिए छोड़ दिया हूं, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। अब मैं अगला बार प्रश्न एक बार लेकर आता हूं डायरेक्ट। चलिए अगला प्रश्न जो आ रहा है उसका उत्तर इसमें है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में हुआ था भैया? 3 नंबर देख लीजिएगा। ब्लिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था उनका निधन। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं और कहता है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का। डी नंबर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देख के आते हैं हम लोग और ये क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान। रहमान तो आप लोगों को याद रहता है, नहीं गाना वाला सॉन्ग से डॉक्टर रहमान याद कर लीजिएगा। चलिए अगला लिखते हैं क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण जी का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। अच्छा। चलिए इसका उत्तर है वही, क्या नाम है, स्वामी सत्यदेव। बी नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। सी नंबर। कंप्यूटर दे भी अगला क्वेश्चन लाया जाए और क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ये है उमा शंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का दिमाग। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आइए, कंप्यूटर देवी आ गया। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, याद रखिएगा। डी नंबर। अब एक क्वेश्चन आ गया, 10वां में पढ़े होंगे इसको, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ये 10वां में पढ़े होंगे, 1924। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो ये 1924 में ही, उनकी मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है भैया, कौन सा पुस्तक है? मैला आंचल उपन्यास है, पढ़ लीजिएगा, अच्छा है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, सन 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बस अब्दुल गफूर। बी नंबर। किसे लोक नायकों के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आ गया जयप्रकाश नारायण जी को। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे और कहता है जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर देवी, रिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये तो कहना ही जयप्रकाश नारायण जी का ही रचना होगा। डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और कहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो भाई इसका गठन हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? मैंने क्या दिया? तो 1998 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद रखिएगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन लेंगे 9 नंबर, माटी की मूर्ति किसकी रचना है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं, सही है, ये तो
राम वृक्ष बेनपुरी जी। चलिए, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं भाई? कौन चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। जयप्रकाश क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? लोकनायक। सी नंबर याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेंगे। कहता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया? बस 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 बस, पटना में दिया था, सब लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण, लालू यादव जी का कहिएगा तो ये लोग उनको मानने वाले हैं। 5 जून 1974 को दिए थे। और आगे बढ़ेंगे। 1990 के ज़माने में लालू यादव जी बने थे मुख्यमंत्री बिहार का। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? सी बाउल नाम था, याद रखिएगा दोस्तों। टाइम कम है इसलिए ज़्यादा बातें नहीं रखता हूँ, परफेक्ट बात और सही बात रखते निकलते रहता हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करना है। जब पढ़ाऊँगा सब्जेक्टिव सारा चीज़ बता दूंगा, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव में स्पीड कीजिए। जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन में नेतृत्व किया था? तो आंसर आ गया 1974 में ही छात्र आंदोलन में कूद गए थे वो। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हर्षु दयाल, बी नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का क्या नाम है? संपूर्ण क्रांति, सी नंबर। संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है क्या, कौन चीज़ है भैया? भाषण है, जयप्रकाश नारायण जी का भाषण है। चलिए, संपूर्ण क्रांति किसकी भाषण है? तो जयप्रकाश नारायण जी का, याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो देन किसका रहेगा? जयप्रकाश जी का ही रहेगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है भैया? तो किसका रहेगा? आप सब जानते हैं, जयप्रकाश जी का ही रहेगा। ये बड़ा आसान है, जयप्रकाश जी का याद रखिए। संपूर्ण क्रांति याद रखिए, बहुत सारे उत्तर आपका बन जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो बस सिताब दियारा में हुआ था, दियारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और इसका क्वेश्चन का प्रश्न है कि सन 1974 में छात्र आंदोलन नेतृत्व किसने किया? तो कौन किया था? बस यही किए थे, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, ये सब बहुत आसान है और आपको याद करना भी आसान हो जाए। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ? तो कब होगा? बस 1974 में होगा। इस सब का उत्तर 1974। आप 1974 याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है चैप्टर में। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भैया इनको तो बहुत सारे सम्मान था, लेकिन समाज के लिए इनको ये जो है मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश नारायण, देख लीजिए क्वेश्चन एक और आ गया। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र के साथ रुके थे, तो भैया उसका क्या नाम था? यह ना ईश्वर अय्यर उसका नाम था। अगला क्वेश्चन भी आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर आ गया। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो उनके अनुसार नई पीढ़ी के हाथों, युवाओं के हाथों में है। और युवा वो होता है जो अपने पिता के भी हाथ को पकड़े और अपने बेटा को भी हाथ को पकड़े, अपने पिता को भी आगे बढ़ाए और अपने बेटा को भी आगे बढ़ाए, दोनों को संभाल कर चले, उसे युवा कहते हैं। युवा कोई अवस्था नहीं, युवा कर्म है, कर्म से युवा बनिए। चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। समय कम है इसलिए आज ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ गया भैया? तो आंसर था, इनको जो दिल का दौरा पड़ा था, रामनाथ जी गोयनका के घर पे दिल का दौरा पड़ गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं सर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बस जयप्रकाश नारायण ही दिए थे, दूसरा कौन देंगे। और अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? अभी ये 2 मिनट पहले बताएं। आईएससी के दी थी भैया, आईएससी के साइंस के स्टूडेंट थे। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह पर सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? भाई इसका उत्तर आप लोगों के मैं छोड़ रहा हूँ। दिनकर जी, बेनीपुरी जी,
गोयना जी, दीक्षित जी, आप भी इसका उत्तर जानते हैं लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ, जल्दी से बढ़ जा वीडियो बढ़ा दिया हूँ ताकि आपको पता ना चले, इसका उत्तर आपको देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता से ठोस माने किस मित्रता को ठोस मानते थे, माने कौन सा मित्रता होना चाहिए? तो वो जाए अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को बहुत अच्छा मानते थे। अगला क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे आज क्वेश्चन बन गया, 42 तक आ गए दोस्तों, कितना क्वेश्चन डाले हुए हैं कंप्यूटर से भी। जयप्रकाश नारायण किसको भाई मानते थे? चलिए ये है आपका जवाहरलाल नेहरू जी को भाई मानते थे, बस हो गया। चलिए सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर समय देने के लिए, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, अगला वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। और हिंदी की तैयारी कीजिए, 3 से 4 बार इसको वीडियो देखिए ना, आपको मुजबानी याद हो जाएगा। मैं राजीव आपको एक बार फिर से स्वागत भी करूँगा और अब आज्ञा भी चाहता हूँ। नमस्कार।